कि हमें पैसा किस तरीके से मिलेगा वो तरीका आज समझ चुके हैं और लाखों की संख्या में पीड़ित हैं, शोषित हैं, आज उनका दर्द कहने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। हाँ, तो आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब देश के निवेशकों का पैसा बहुत दिन तक भारत की सरकार गुमराह करके वो रामलीला मैदान है जहां से एक बड़ा ऐलान हुआ था कि 10 तारीख को तमाम भारतवर्ष के जितने भी सहारा के निवेशक हैं, एजेंट हैं, उन सभी को यहाँ एक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति होनी थी और ऐसा इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। और इस संयुक्त मोर्चा के जो कर्ता धर्ता हैं अभय देव शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है आपकी? देखिए, हम लोग ये पहले भी बता चुके हैं कि हम करो मरो की रणनीति के साथ आए हैं। दिल्ली की रामलीला मैदान पे हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं तो देश के 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान के लिए। कोई सकारात्मक कदम अभी भारत सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। अब केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ हमारे साथी मूव किए हैं। चूंकि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी लगातार लोगों के साथ छलावा कर रही है, कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं दे रही है, मिसमैच करा करके लोगों को गुमराह करके कर रही है। सुनते हैं कि 229 करोड़, अभी आरटीआई आई है, मुझे मेरे पास नहीं आई है, 229 करोड़ रुपए व्यय किए गए और 245-48 करोड़ रुपए खर्च दिखा दिए गए। वाह, गजब है भारत की सरकार की बांटने की नीति, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की, और मिला निवेशकों को कुछ भी नहीं। ये लगता है कि सहारा प्रबंधन तंत्र और सुब्रत राय के टीम के साथ भारत की सरकार पूरी मिल के देश के लोगों का पैसा बंदरबांट करने की तैयारी। तो अब तो बनता है कि हम कार्यालय को घेरें, वहाँ चलें, पूछें कि भाई इस पैसे को किस आधार पर बांट रहे हो, किस आधार? क्या देश के निवेशकों का जो बांड है 86,000 करोड़ रुपए का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के धनराशि तो पहले से ही आपके पास पड़ी है। जो वो 5,000 करोड़ रुपए भी आया है, इसको भी बंदर बांट कर दे रहे हो। पैसे का तो कहीं अता पता लग ही नहीं रहा है और तिल तिल के लोग मर रहे हैं। ये रणनीति, ये नीति मुझे लगता है कि देश के सरकारों ने लोगों को गुमराह बनाने के लिए ये अच्छी बात नहीं। लोगों को गुमराह तो बना रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग आपके ऊपर विश्वास करके, अभय देव शुक्ला के ऊपर विश्वास करके और तमाम आपकी टीमों पर विश्वास करके, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर राजस्थान हो, या फिर महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों से लोग आपके विश्वास पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या उनके विश्वास को आज खरा उतर पाएंगे क्या? देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब देश के निवेशकों का पैसा बहुत दिन तक भारत की सरकार गुमराह करके नहीं रख पाएगी। विश्वास रखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का एक साथी क्रांतिकारी अभिवादन के साथ निकल चुका है। तब तक लड़ेगा जब तक देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ होकर भारत की सरकार टॉक टेबल पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, सहारा प्रबंधन तंत्र और स्वयं सरकार एक साथ बैठकर देश के निवेशकों का पैसे के भुगतान के रास्ते न खोल। अच्छा, ये बताइए, जो तमाम निवेशक और जो एजेंट अपने गांव और कस्बे में अभी भी दबे हुए हैं और तमाम ऐसे अलग अलग गुटों में वो लोग बटे हुए हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि पैसा तो उनका भी फंसा हुआ है, गुमराह तो वो भी हो रहे हैं ना। देखिए, गुमराह करने वालों लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई पीड़ित हैं, शोषित हैं, आज उनका दर्द कहने वाला कोई नहीं है। एक तो वैसे ही मारे गए हैं और भी गुमराह मत करो। दूसरा, ये जितनी आबादी है जिन्होंने पैसा लगाया है और जिन्होंने पैसा लगवाया है, वो दोनों परिवार वाले हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बेहद अनपढ़ गंवार भी हैं, भोले भाले भी हैं, शिक्षित लोग भी हैं। इनको समझाने के लिए अगर इस तरह का कोई प्रयास कर रहा हो तो मुझे लगता है परिवार कैसे चलाते होंगे, समाज में कैसे रहते होंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना मजबूत करिए अपने आप को कि कोई आपको लूटने ना पाए। आइए, हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी मिल के प्रयास करिए। और उन सभी से भी मेरा आग्रह और निवेदन है कि अगर निवेशकों के कार्यकर्ताओं की हित की लड़ाई कर रहे हैं तो तमाम झंझावतों को छोड़ करके आंदोलन के लोगों के साथ सम्मिलित विचारधारा के साथ आइए, मिल के भारत की सरकार से और सारा प्रबंधन तंत्र से पैसे ले लिए। तो क्या अब ये आंदोलन, आज का आंदोलन ये तय करेगा कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे? नहीं, ये तो तय है। देखिए, आप हम बताएं कि आज हम लोग 10 तारीख का कार्यक्रम हम लोग तो 27 से कर रहे थे। 10 के कार्यक्रम को एक बड़ी रूपरेखा बनाया गया था। उसी समय दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है ये लीड कर रही हैं। अब दिल्ली में कार्यक्रम नहीं बंद होगा, ये इनके दिशा निर्देशन में अब प्रत्येक ब्रांच, जिले, रीजन और तमाम बड़े छोटे बैठकों का दौर चलता रहेगा। और फिर इसी जगह को आपको एक निश्चित डेट दी जाएगी इसी महीने के लास्ट में कि हम खड़े हों
और इस ग्राउंड को पूरी तरह से भर दे, क्योंकि अब इन्होंने पूरी लड़ाई का मन बनाया और हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो क्या लगता है कि अब अगली जो योजनाएं आपकी है, जो अगला कार्यक्रम है, उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी संख्या आज देखी है इससे कई गुना ज़्यादा संख्या उसमें आएगी? निसंदेह आप दिनों दिन देख रहे हैं कि हम जब से बड़े आए बैठे हैं, हमारे लोगों के साथ हमारी टीम लगातार बढ़ रही है, सच सामने आ रहा है। यहाँ तक कि अब धारा प्रबंधन तंत्र में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी भी सिलेंडर बोलना शुरू किए हैं। रीजनल मैनेजर जैसे लोग अब आपकी बात समझ चुके हैं, उनको एहसास हो गया है कि हम गलती कर रहे थे। दिल्ली को लीड आप कर रही हैं और दिल्ली में जिस तरीके से आप चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर पर्ची बांटने के माध्यम से हो, तमाम तरीके आपने अपनाए हैं, तो क्या लगता है कि दिल्ली के लोगों को जगह पाई है आप? बिल्कुल जगह पाई हूँ और आज भी काफ़ी संख्या थी। जिस तरीके से हमने मेहनत की थी उस अनुसार बहुत लोग आए थे। कम से कम 150-200 तो हैं दिल्ली के, और यही 150-200 लोग लाखों में कब परिवर्तित हो जाएंगे आप देखते रहना। और आप खुद देखेंगे कि ये पूरा रामलीला मैदान इस तरीके से भरा होगा अपनी पेमेंट को लेने के लिए, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें वापसी मिले, क्योंकि जो मेहनत का पैसा है वो तो हर कोई लेके रहेगा। वो आज जान चुके हैं लोग कि हमें पैसा किस तरीके से मिलेगा, वो तरीका आज समझ चुके हैं और लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। उसी को हम आगे कंटिन्यू करके बात करेंगे और आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे।